देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब पूरे देश को डरा देने वाली रिपोर्ट हमारे खास सेगमेंट फिक्रनामा में। यूपी हो, बिहार हो या फिर और कोई राज्य, हर जगह लाखों मजदूर वापस पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक सबका टेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट एक ही दिन में नहीं किए जा सकते। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे बाकी लोगों के साथ प्रवासी मजदूरों के टेस्ट की रिपोर्ट सामने आएगी, वैसे वैसे देश में संक्रमितों की संख्या और तेजी से बढ़ने की पूरी आशंका है, जो बहुत बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि संक्रमण के मामले में हिंदुस्तान ने आज चीन से काफी आगे निकल गया है। भारत में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है। चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,933 है, लेकिन भारत में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़कर 83,000 के पार हो गया है। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना से प्रभावित लोगों की जो लिस्ट है, उसमें भारत 12वें से 11वें नंबर पर पहुंच गया है। जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में मामले बढ़े हैं, वो हालात और बिगाड़ सकते हैं। ये जो ग्राफ इस वक्त आप देख रहे हैं, पिछले एक महीने में भारत में कोरोना की रफ्तार को दिखा रहा है। 15 अप्रैल को देश में कोरोना के 12,371 केस थे, जो एक महीने में 6.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए। इस रफ्तार के कारण ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है। चीन में पहला केस 17 नवंबर 2019 को आया था और 11 अप्रैल को, मतलब 147 दिन में, वहां 82,000 का आंकड़ा पार हुआ था, जबकि भारत में सिर्फ 107 दिन में ही मामले 82,000 के पार पहुंच गए। एक्टिव केस की बात करें तो चीन में 17 फरवरी के बाद से लगातार गिरावट हुई, लेकिन भारत में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। चीन में सिर्फ 104 एक्टिव केस हैं, भारत में 51,500 से ज्यादा। भारत के लिए सिर्फ तेजी से बढ़ते आंकड़े ही चिंता की बात नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण का दायरा भी बड़ा है। चीन के हुबई प्रांत, जहां वुहान एपिसेंटर था, उसके बाहर सिर्फ 2 प्रांतों तक ही कोरोना फैला। भारत में करीब करीब हर राज्य चपेट में है। चीन का करीब 70% इलाके पर कोरोना का असर नहीं हुआ, जबकि पूरे भारत में 21 बड़े हॉटस्पॉट हैं। मौत के मामले चीन में ज्यादा सामने आए। चीन में डेथ रेट करीब 5.5% है, जबकि भारत में करीब 3.25%। अभी तो डेथ रेट कम है, लेकिन भारत में अभी भी 51,500 से ज्यादा एक्टिव कोविड पेशेंट हैं। इसीलिए आने वाले समय में भारत में डेथ रेट बढ़ने की पूरी आशंका है। 52 दिन बाद देश में हर किसी की जिंदगी पर लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लेकिन अब देश के अमीर मंदिरों में, यानी भगवान के दर पर भी लॉकडाउन की फिक्र ने दस्तक दे दी है। कोरोना भक्तों को भगवान के दरबार से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि देश के सबसे ज्यादा दान हासिल करने वाले मंदिर, जहां करोड़ों का चढ़ावा आता था, वहां पुजारियों और कर्मचारियों के सामने सैलरी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश में 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। 25 मार्च से ही देश भर में धार्मिक स्थल भी बंद हैं और उसका असर मंदिरों के खजाने में कमी के रूप में भी दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना बंद है और उस वजह से चढ़ावा भी बंद है। नौबत ट्रस्ट की एफडी तोड़वाने की आ गई है। शिरडी में साईं बाबा ट्रस्ट ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एफडी तोड़वाई, तब जाकर 6,000 कर्मचारियों को अप्रैल का 15 करोड़ रुपए वेतन दिया गया। ये आलम उस मंदिर का है जिसकी सालाना आय करीब 700 करोड़ रुपए है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने में सिर्फ 2.5 करोड़ का ऑनलाइन डोनेशन ही मिला है। सबसे ज्यादा दान पाने वाले तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी देवस्थानम को भी कोरोना काल में नुकसान हो रहा है। मंदिर के करीब 22,000 कर्मचारियों के वेतन, रख रखाव और सुरक्षा पर 110 करोड़ रुपए महीने का खर्च आता है, लेकिन पिछले 2 महीने में 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मंदिर समिति के अनुसार मई का वेतन तो दे देंगे, लेकिन जून से नए स्रोत तलाशने होंगे। लॉकडाउन का असर माता वैष्णो देवी के दरबार पर भी पड़ा है। वैष्णो देवी में हर महीने करीब 25 से 30 करोड़ रुपए दान आता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 60 करोड़ दान कम आया है। इसलिए अब ऑनलाइन दान और प्रसाद का विकल्प आजमाया जाएगा।
लाइव दर्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था कि लॉकडाउन कम देर चलेगा, तो अभी जैसे होता लाइव दर्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम, दूसरी चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों की डिवोटीज़ की डिमांड रहती है कि वो प्रसाद मिल जाए, तो हम वो भी कर रहे हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट कोरियर सर्विस के साथ में बात करें जिससे कि प्रसाद का भी जो है होम डिलीवरी करवा दें। देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भी लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान हुआ है। मंदिर को हर महीने 3 करोड़ का दान मिलता था, लेकिन लॉकडाउन में सिर्फ ऑनलाइन दान ही आ रहा है, और वो भी हर दिन महज 25,000 रुपए, जबकि मंदिर के 307 कर्मचारियों को हर महीने 1 करोड़ 10 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें तो वहां भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। पिछले 2 महीने में मंदिर को मिलने वाले दान में 90% की कमी आई है। लॉकडाउन के कारण भक्त नहीं आने से 60 से 65 करोड़ रुपए का दान नहीं मिल सका है। साफ है, कोरोना की वजह से सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि भक्तों के भगवान के दर पर भी मुश्किल आन पड़ी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।